आज हम बात करेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलैप्टिक भी बोलते हैं और मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी बोलते हैं। इसका यूज़ सिजोफ्रेनिया में है, मेनिया में है और एज ए एंटीएमेटिक है, और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी ये यूज़ करते हैं। तो जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं उनमें क्या होता है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, कानों में आवाज़ें आना या ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो कि प्रेजेंट नहीं होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं। डिल्यूजन क्या होता है, फाल्स फर्म बिलीफ होता है। तो ऐसी चीज़ें होना वो हमारी साइकोटिक डिसऑर्डर है। अगर वो 14 दिन से कम हो तो वो हमारा साइकोटिक में आ जाएगा, अगर 1 महीने तक रह जाए तो वो सिजोफ्रेनिया में आ जाता है। मेनिया क्या होता है, इसमें बंदा है बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है या अग्रेसिव नेचर का हो जाता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है, जिसमें ऐसे बातें करता है, मैं भगवान हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, बड़ी बड़ी बातें करना, वो हमारे किस में होता है, मेनिया में। बहुत ज़्यादा मेकअप करना, इस तरह से ओवर ग्रूमिंग करना, वो मेनिया पेशेंट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा रेकलेस हमारी ड्राइविंग करना, सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाना, ये ऐसे ऐसे मेनिया पेशेंट होते हैं। अब देखते हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक। तो 2 तरह के हमारे एंटीसाइकोटिक होते हैं। एक होते हैं हमारे ट्रेडिशनल, जो कि कन्वेंशनल और टिपिकल भी बोल सकते हैं उनको, या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, और एक होते हैं एटिपिकल सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। इसमें क्या होता है, हमारे टिपिकल वाले में ये क्या करते हैं, हमारे D2 रिसेप्टर जो होते हैं हमारे मीजोलिम्बिक सिस्टम में, ब्रेन में जो इमोशंस वाले जो होते हैं D2 रिसेप्टर, उनको क्या करता है, ब्लॉक करता है। और एटिपिकल वाले क्या होते हैं, D2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं और सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा डोपामीन है, ये हमारा प्री साइनेप्टिक है, ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक है। तो ये डोपामीन है, ये क्या है, आता है और यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड करता है, डोपामीन रिसेप्टर से। ये तो नॉर्मल फिनोमिना है। ये ड्रग क्या करती है, इस रिसेप्टर को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, और फिर से क्या है, ये डोपामीन है वापस चला जाता है प्री साइनेप्टिक के पास। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है D2 रिसेप्टर की। पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, जो रिसेप्टर्स है, उनके क्या कर देना, ब्लॉक कर देना। D2 रिसेप्टर D2 ब्लॉकर होता है, क्योंकि हमारे डोपामीन 5 तरह के होते हैं, D1, D2, D3, D4, D5। जो मेनली एंटीसाइकोटिक पे वर्क करते हैं वो होते हैं D2। फिर आता है इनका, इसके एक्शन को बढ़ाने के लिए हमारा डोपामीन है, ये वाला डोपामीन है, इसका कौन इंक्रीज़ करता है, इसको लीवोडोपा इंक्रीज़ करता है। और जो हमारा इस जैसा ही डोपामीन जैसा ही एक्शन किसका होता है, ब्रोमोक्रिप्टेन का होता है, जो कि हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करते हैं डोपामीन का लेवल। अब देखते हैं हमारी फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, जिसको हम कन्वेंशनल या टिपिकल एंटीसाइकोटिक बोलते हैं। इसको हम लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि फिनोथाइजिन, ये याद रहे या ना रहे, ये याद रख लो, क्लोरप्रोमाजिन फर्स्ट एंटीसाइकोटिक है जो कि हमारी बनी थी, और एक हमारी हाई पोटेंसी में हेलोपेरिडोल है। ये 2 हमेशा याद रखना, हमारे टिपिकल में आती हैं, और चाहे कुछ याद रहे या ना रहे। टाइफ्लुरोप्रोमाजिन और ये थायोथाइजीन, तो ये हमारी एंटीसाइकोटिक हैं, जो कि कौन सी है, लो पोटेंसी वाली है। डाइफिनाइल बुटाइल वाली पिमोजाइड, ये हमारी कैसी है, हाई पोटेंसी वाली। तो मेनली याद रखना, लो पोटेंसी वाली क्लोरप्रोमाजिन होती है, हाई पोटेंसी वाली हेलोपेरिडोल होती है। फिर बात करते हैं सेकंड जनरेशन में, एटिपिकल में, इसके होते हैं क्लोजापिन, रेस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, एरिप्रिप्राजोल, जिप्रासिडोन और क्यूटापिन। देखो पहले ये बनी, इसका मतलब है इसमें कुछ कमी रही होगी, जब ये दोबारा से बनाई गई है दूसरी वाली, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसलिए इसको हमारा यूज़ है कम हो गया है, इसका अब ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट लेस होते हैं। काम दोनों का सेम है, तो इसीलिए इसको फर्स्ट जनरेशन बोला, इसी को सेकंड जनरेशन है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, इसमें कुछ कमियां होंगी, इसको ठीक करने के लिए सेकंड जनरेशन बनाई गई है।